रूसी सेना ने यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला किया है। रूस ने कीव पर 100 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। निप्रोत्रोवस्क और डोनबास में अटैक किया गया है। यूक्रेनी सेना के ठिकानों को भारी नुकसान हुआ है। बता दें, इससे घंटों बिजली गुल रही है कीव और खार्किव में। यूक्रेन में इस वक्त जबरदस्त ठंड पड़ रही है। एक तरफ रूसी सेना का अटैक बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ मौसम ने भी यूक्रेन की कमर तोड़ रखी है। माइनस में जाता पारा और आसमान से बरसते मिसाइल और ड्रोन यूक्रेन पर जबरदस्त हमला कर रहे हैं और रूसी सेना ताबड़तोड़ अटैक बढ़ा रही है। रूस ने कीव पर 100 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। डोनबास पर भी यूक्रेनी सेना के ठिकानों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। बता दें आपको, रूस यूक्रेन की जंग को 4 साल पूरा होने वाले हैं, लेकिन यूक्रेन के लिए न कोई रात सुरक्षित है न कोई दिन। मिसाइलों और ड्रोन के धमक से हर पल जमीन कांप रही है। पिछली रात रूस ने ऐसा आक्रामक हमला किया कि यूक्रेन के 2 बड़े शहरों में कोहराम मच गया। आसमान से आग बरसी, धमाकों से नींद टूट गई और फिर एक बार शांति की उम्मीद धुएं में बदल गई। अब सवाल यह भी नहीं पूछा जा रहा कि जंग कब थमेगी। सवाल यह पूछा जा रहा है, इस जंग को रुकवाएगा कौन? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी अभी तक इस जंग को रुकवाने में नाकाम रहे हैं। एक तरफ दुनिया शांति की बात कर रही है, दूसरी तरफ बारूद बोल रहा है। एक तरफ बातचीत के पुल बनाने की कोशिश हो रही है तो दूसरी तरफ मिसाइलों से शहर को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। ये जंग सिर्फ जमीन की नहीं, ये जंग जिद की है, ये जंग अहंकार की है और ये आज फिर यूक्रेन की रात को रूस ने आग में झोंक दिया। जब कीव की सड़कों पर सन्नाटा था, तब तापमान -13 डिग्री तक गिर चुका था। तभी आसमान से मौत बरसने लगी। रूस ने कीव पर 100 से ज्यादा ड्रोन दागे, साथ में मिसाइलों की मार। नीपर नदी के दोनों किनारों पर धमाकों की गूंज, आग, अंधेरा, अफरा तफरी और हर तरफ खौफ की खामोशी। कीव के कम से कम 3 जिलों में ड्रोन हमले, 2 इलाकों में भीषण आग, सैकड़ों रिहायशी इमारतों की बिजली और हीटिंग सप्लाई ठप। जब ठंड जानलेवा हो और घर अंधेरे में डूब जाए तो ये हमला सिर्फ शहर पर नहीं, इंसानियत पर हमला बन जाता है। और सिर्फ कीव नहीं, यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव भी निशाने पर है। रूस की सीमा से महज 30 किलोमीटर दूर बसे इस शहर पर ड्रोन हमलों की बौछार, 11 लोग घायल, कई रिहायशी इलाके तबाह। खार्किव, जो पहले भी कई बार रूस की आग झेल चुका है,
आज फिर लहूलुहान है। सवाल बड़ा है, क्या ये सिर्फ सैन्य हमला है या फिर ज़ेलेंस्की को सबक सिखाने की रणनीति? सबक बारूद से, मिसाइलों से, ड्रोन की गड़गड़ाहट से। बिजली काटकर ठंड में जमा कर यूक्रेन को अंदर से तोड़ने की कोशिश। शांत की बातों से पहले रूस शायद डर का पाठ पढ़ाना चाहता है। इस जंग में सबसे बड़ा सवाल टैंक नहीं, मिसाइल नहीं, बल्कि वो माँ है जो ठंड में बच्चे को सीने से लगाए बैठी है। वो बुजुर्ग हैं जिनके घर की बिजली चली गई है, और वो बच्चा जिसके लिए सायरन अब लोरी बन चुका है। ये युद्ध सिर्फ सरहदों का नहीं, ये जिंदगियों की बर्बादी की कहानी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें फिर यूक्रेन पर है। संयुक्त राष्ट्र की चिंता, नेटो की चेतावनी, लेकिन सवाल वही, क्या बयान बम रोक पाएंगे? क्या अपीलें मिसाइल को वापस बुला लेंगी? या फिर शांत की हर कोशिश पर ऐसे ही धमाकों की मुहर लगती रहेगी? क्या शांति के जख्म पर मरहम की जगह नमक छिड़का जा रहा है? क्या बातचीत से पहले डर पैदा करना नई कूटनीति बन चुकी है? और क्या यूक्रेन की कीमत आम लोगों की लाशों से चुकाई जा रही है? आज यूक्रेन जल रहा है, कल कौन? एक तरफ शांति की कोशिशें, दूसरी तरफ बमों की बारिश। जब बातचीत की मेज सजी थी, तभी आसमान से मौत बरसने लगी। कीव, खार्किव पर ड्रोन मिसाइल धमाकों की गूंज। सवाल साफ है, क्या शांति से पहले डर की जमीन तैयार की जा रही है? क्या बातचीत की भाषा से पहले बारूद की भाषा बोली जा रही है? यूक्रेन जल रहा है और दुनिया पूछ रही है, क्या शांति की हर पहल का जवाब अब धमाकों से दिया जाएगा? बहरहाल शांत की कोशिशें जारी हैं, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, क्या दुनिया बमों की आवाज से पहले इंसान की चीख सुनेगी? इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, रूस का यूक्रेन पर बड़ा अटैक सामने आया। एक और बड़ा हमला, किंजल और जुर्कॉन मिसाइल का इस्तेमाल किया है। CHP पावर प्लांट पर अटैक किया गया है। हमले से पावर प्लांट में भीषण आग लग गई है। बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, किंजल और जुर्कॉन मिसाइल का इस्तेमाल करके अटैक किया गया है।
सीएचपी पावर प्लांट पर अटैक किया गया है। हमले से पावर प्लांट में भीषण आग लगी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस ने हमले तेज कर दिए हैं और सबसे बड़ी खबर यह कि जिस कड़ाके की ठंड जिस तरह के पड़ रही है यूक्रेन में, उस कड़ाके की ठंड के बीच बिजली और गैस संयंत्रों पर हमला करके यूक्रेन की रीढ़ तोड़ देना चाहता है रूस। पुतिन की स्ट्रेटजी साफ है कि ठंड में पूरा यूक्रेन जम जाए, ना बिजली रहेगी, ना गर्माहट आएगी, ना पानी मिल पाएगा। ऐसे में यूक्रेनियों के लिए मुसीबत बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए आबू धाबी में मेज सजाई गई है। शेखों के देश से दुनिया को सुकून की उम्मीद जग रही है, खास करके यूक्रेन को, क्योंकि तबाही और बर्बादी के मंजर को रोकने की कोशिश चल रही है। सवाल यही है, क्या शांति की मेज मैदान की जिद को तोड़ पाएगी? कोशिशें पहले भी हुई, कई बार हुई, कभी जिदाड़े तो कभी हथियारों की नुमाइश ने हर बार जीत को बेअसर कर दिया। तकरीबन 4 साल के वक्त में हजारों जानें गई, करोड़ों की जिंदगी बिखर गई। अब एक बार फिर शांति की नई कोशिश और मंच है अबू धाबी। अबू धाबी में यूक्रेन और रूस के पक्षकार आमने सामने, साथ में अमेरिकी मध्यस्थ। उम्मीद है कि इस महामंथन से जंग रोकने की कोई राह निकलेगी, लेकिन शुरुआती संकेत उम्मीद के मुताबिक नहीं। बैठक हुई, बातचीत हुई, लेकिन समझौते के संकेत नदारद दिखे। वार्ता का एजेंडा साफ था, जंग रोकना और क्षेत्रीय विवाद को रोकना। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने साफ कहा कि अबू धाबी वार्ता में क्षेत्रीय विवाद सर्वोच्च प्राथमिकता है, लेकिन यही मुद्दा सबसे बड़ा रोड़ा भी है। बातचीत ऐसे वक्त में हो रही है जब रूस ने यूक्रेन की ऊर्जा प्रणाली पर हमले तेज कर दिए हैं। जैसे बड़े शहरों में बिजली ठप है, तापमान 0 से नीचे, ठंड, अंधेरा और डर। यूक्रेन इस वक्त अपने सबसे गंभीर ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। फरवरी 2022 से जारी इस युद्ध को खत्म करने के लिए कीव पर अमेरिकी दबाव बढ़ रहा है। वहीं मॉस्को की शर्तें और सख्त हैं। रूस चाहता है कि यूक्रेन
डोनबास का पूरा इलाका सौंप दे, तभी जंग रुकेगी। पुतिन की डिमांड और आगे जाती है। डोनबास के डोनेस्क क्षेत्र का वो 20% हिस्सा भी जो अब भी यूक्रेन के कब्जे में है, करीब 5000 वर्ग किलोमीटर, और यूक्रेन का जवाब साफ इनकार है। ज़ेलेंस्की साफ कह चुके हैं कि जिन इलाकों पर रूस 4 साल की जंग में भी कब्जा नहीं कर सका, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। दावोस से ज़ेलेंस्की का संदेश ये युद्ध के बाद पहली त्रिपक्षीय बैठक है, लेकिन समझौते की कीमत जमीन नहीं होगी। अबू धाबी में शांति की मेज सजी है, लेकिन मैदान में जिद अब भी जिंदा है। सवाल यही है, क्या कूटनीति बारूद से तेज दौड़ पाएगी, या फिर शांति की हर कोशिश युद्ध की आग में यूं ही झुलसती रहेगी। यूक्रेन में गोले दागे जा रहे हैं, शहर जल रहे हैं, लेकिन आबू धाबी में शांति की मेज सजा दी गई है। सवाल यही है, क्या यह बैठक जंग रोकने की कोशिश है या फिर यूक्रेन पर शर्तों का दबाव? क्योंकि जो मांगे रूस रख रहा है वो शांति से ज्यादा सरेंडर जैसी नजर आती है। तकरीबन 4 साल का वक्त, हजारों जाने, और यूक्रेन आज भी युद्ध की आग में झुलस रहा है। रूस लगातार यूक्रेन की ऊर्जा प्रणाली को निशाना बना रहा है। ठंड में बिजली कटौती, अंधेरा और डर, इसी माहौल में अबू धाबी की बैठक को अहम मोड़ माना जा रहा है। अबू धाबी इसलिए अहम है क्योंकि ये युद्ध शुरू होने के बाद
पहली बड़ी त्रिपक्षीय बातचीत है। यूक्रेन, रूस और अमेरिकी मध्यस्थ एक ही मंच पर है। पश्चिम चाहता है कि युद्ध रुके, रूस चाहता है कि शर्तें मानी जाए। यानी ये सिर्फ शांति वार्ता नहीं, पावर टेस्ट है। रूस की शर्तें साफ और सख्त हैं। डोनबास पूरी तरह रूस को सौंपा जाए। डोनेस्क, लुहांस्क, इसके अलावा खेरसॉन और ज़ेपोरिज़िया भी रूस चाहता है। पुतिन का लक्ष्य यूक्रेन के कम से कम 4 बड़े इलाके आधिकारिक तौर पर रूस में मिलाना, ताकि वहां कभी पश्चिमी समर्थन न पहुंचे, ताकि रूस का सामरिक और आर्थिक दबाव बना रहे। डोनबास यूक्रेन का औद्योगिक दिल, जहां बड़ी आबादी रूसी भाषा बोलती है। रूस इसे बफर जोन मानता है, जो उसकी पश्चिमी सीमा को सुरक्षित रखे। खेरसॉन और ज़ेपोरिज़िया रूस को क्रीमिया से जमीनी रास्ता देते हैं। काला सागर तक रूस का नियंत्रण और मजबूत होता है। रूस की सबसे बड़ी चिंता नेटो का विस्तार। पुतिन मानते हैं अगर यूक्रेन नेटो में गया तो रूस की सीमा असुरक्षित हो जाएगी। इसलिए रूस की मांग है कि यूक्रेन नेटो की सदस्यता हमेशा के लिए छोड़े। कोई पश्चिमी सैन्य गठजोड़ नहीं, कोई परमाणु हथियार नहीं। रूस इसे अपनी सुरक्षा की गारंटी बताता है। रूस यही नहीं रुकता, कब्जाए गए इलाकों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता चाहिए। अमेरिका और पश्चिमी सभी पाबंदियां हटाई जाएं। काला सागर के व्यापारिक रास्तों पर रूस का नियंत्रण हो, ताकि यूक्रेन की अर्थव्यवस्था हमेशा दबाव में रहे। यूक्रेन का जवाब भी उतना सख्त और साफ है। ज़ेलेंस्की कह चुके हैं कि 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे, नेटो सदस्यता से पीछे नहीं हटेंगे।
कब्जे को मान्यता नहीं देंगे, संप्रभुता से समझौता नहीं करेंगे। यूक्रेन मानता है ये शांति नहीं, जबरदस्ती का समझौता होगा। सबसे बड़ा विवाद इलाकों का भविष्य है। नेटो सदस्यता, रूस को कानूनी मान्यता और प्रतिबंध हटाना। यही वजह है कि दोनों पक्षों के बीच कॉमन ग्राउंड बहुत छोटा है। अबू धाबी में शांति की कोशिशें हैं, लेकिन शर्तें इतनी सख्त हैं कि समझौता आसान नहीं। रूस सुरक्षा और दबदबा चाहता है, यूक्रेन आजादी और संप्रभुता। इसी टकराव में शांति की राह अब भी बेहद कठिन नजर आती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। Дорога тут! Третье! Люди!